आज हम लोग जैसे कि थोड़ा पहले बताया है, देश भर में ये प्रोग्राम चल रहा है। क्यों बोले तो जो भाजपा सरकार ने सबसे पहले उनका शासन में आने का जो है बुनियाद जो है जूत था, उसका जूत को जाते जाते हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन, देश का एक आइकॉनिक नेता राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश किया। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बीजेपी की ओर से जो काम कर रहा था, राहुल गांधी ने विद इन 6 मंथ के अंदर में रिसर्च करके पकड़ के वो लाइव टेलीकास्ट करके प्रेजेंटेशन दिया। उसका बाद एविडेंस को दिया है। तो वो इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कोशिश किया, बताने के लिए जब जा रहा था तो जाने नहीं दिया। मोदी जी अपना ये पुलिस फोर्स को लगा के डेमोक्रेटिक वॉइस को कुचलने के लिए कोशिश किया। उसके अगेंस्ट में हम लोग राहुल जी की सॉलिडरिटी में हम लोग आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ हम लोग पीसफुल धरना विथ शॉर्ट नोटिस में किया गया है। सर, आपने कल शायद एक देखा था इंटरव्यू में, जो कि बीजेपी पार्टी का तरफ से जो वहाँ के जो स्पोक पर्सन है जो मुचु मित्ती जी ने एक कमेंट किया था जो आपके कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कहा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं, भविष्य में नहीं आएगा, राज्य सरकार में तो आने वाला नहीं है, केंद्र सरकार में तो अनदर 2 साल में भी नहीं आएगा। तो आपका पार्टी का क्या जवाब रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी शासन करने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मास बेस पार्टी है कांग्रेस का, 130-40 ईयर्स ओल्ड है। तो कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं है, कांग्रेस इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए है। लेकिन मुचु जी का कल प्रेस वार्ता को मैं भी फॉलो कर रहा था, उसका लाइव टेलीकास्ट को। बेचारा अरुणाचल के लोग इतना ट्रोलिंग किया, मैं बहुत दया लगा, क्योंकि वो वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ इन लोगों का पास विजन है ही नहीं है। तो इतिहास में जाने के लिए कोशिश किया। इतिहास में मैं ऐसा लगा कि हिस्ट्री का, अरुणाचल को हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश किया, लेकिन मुचु जी ने शायद हिस्ट्री का लेक्चर में सो रहा था। इसलिए क्यों बोले तो आर्टिकल 371H को जो 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 में जब कर रहा था, उसने कांग्रेस को बदनाम दिया। कांग्रेस उस समय में कौन था? उसका पिताजी गेगन अपंग का गवर्नमेंट में राइट हैंड था, एक क्लोज मिनिस्टर था। लास्ट 30 इयर्स में कांग्रेस ने मुकुट मित्ती जी को MLA बनाया, मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया, 2 टर्म्स राज्यसभा MP बनाया। उसका ही अपना ही बेटा, वो अगर मुकुट मित्ती का बेटा है, ये कांग्रेस को बदनाम करता है, तो वो मुकुट मित्ती की ओर से मुचु मित्ती अरुणाचल की जनता से माफ़ मांगना है कि मेरा पिताजी ने मैं ये गलती काम कर दिया है, तो मैं पिताजी की ओर से मॉरल रिस्पॉन्सिबल लेता है बोल के मुचु मित्ती अरुणाचल के जनता को एपोलॉजी करना चाहिए। सारा एलिगेशन आप लोग का ऊपर ही देना, अफरा भी आप लोग का टाइम में हुआ। अफरा 1978, इसलिए मैं बोलता है मुचु मित्ती हिस्ट्री का क्लास में सो रहा था, क्योंकि अफरा 1978 जो उस समय में जनता पार्टी का सरकार था। तो उस समय जब मोवर ऑफ द रेजुलेशन ओकिंग लेगो, उसका बाद उसके एक्सपायर का बाद में उसका पिताजी बाई इलेक्शन से आके तो इतना दिन चलाया, उसका मकोता में अपना बेटा को बनाया। और ये जो बाप का दाम पे MLA तो बन गया, लेकिन जनता को क्या डेलिब्रेशन करना चाहिए, वो थोड़ा बाप से या थोड़ा हिस्ट्रिकल या किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर से सीखने से अच्छा है। ये मेरा सलाह है। पूछना था, राहुल गांधी का जो ये तथ्य सामने आने के बाद आज चीफ इलेक्शन ऑफिसर कमीशन जो है, उनका रवैया को लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ ये अभी तक कोई बयान नहीं दिया, उनका बयानबाजी में आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल रंग लगता है, क्या लगता है? और बिहार का जो SR जो उसमें जो अभी धंधलीबाजी हुआ है, जो डाटा में डिजिटल डाटा को लोग पिक्चर डाटा में कन्वर्ट कर दिया, वेबसाइट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
बीजेपी के लिए काम कर रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन का जो नेचर ऑफ ड्यूटी को, चार्टर ड्यूटी को कांग्रेस जब सवाल करता है, बीजेपी के नेता उनका स्पोकमैन बन जाता है, तो उससे पता चलता है कि दोनों हैंड एंड ग्लोव है, और बीजेपी के लिए कर रहा है और बीजेपी इलेक्शन के लिए कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के लिए। और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव जो रिव्यू जो कर रहा है, जो जेन्युइन वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है और जिसका नाम नहीं है, जिसका पता नहीं है, वो उसको डाला जा रहा है, तो उससे पता चलता है कि उनका पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, जो हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स, पाकिस्तान इंडिया का पॉलिटिक्स और ये नेहरू गांधी का पॉलिटिक्स अभी देश समझ चुका है, इसलिए आज पिछले दरवाज़ा से घुसने के लिए कोशिश कर रहा है। सर, आपके जो पार्टी प्रेसिडेंट ने, जो श्रीराम सर ने लास्ट टाइम जो कमेंट जो कि आपके आर्टिकल्स 371H को लेके और अफरा एक्ट को लेके जिक्र किया था, कल वही सेम चीज़ जो बीजेपी के स्पोक पर्सन मुचुमिटी जी ने बोला था कि आप लोगों ने जो अफरा एक्ट को हटाने के लिए, रिमूव के लिए बात जिक्र किया था आपकी पार्टी ने, तो उन लोगों की तरफ से कि ये कहना है कि आप लोग अंडा मुद्दा में बात करते हैं, रूल ये जो आप लोग नहीं बनाए हैं अभी, और ये हटाना मुश्किल भी है, और आप लोग का बात पे एग्री नहीं करता है। हाँ, ये इसमें एक जोड़ देगा। आर्टिकल 371H को लेके जो 19 आप लोग का गवर्नमेंट का टाइम में इम्प्लीमेंट किया, और इसमें जो मिजोरम में साथ में था, उनको पूरा फुल फ्लेज मिल गया, ऑटोनोमस भी मिल गया, 6 शेड्यूल भी मिल गया। आज अरुणाचल इसमें ये हो गया, साथ में डैम के बारे में भी कुछ कहा होगा, उसमें क्या क्या रिएक्शन? इसलिए तो बोलता है मुचू जी, हिस्ट्री को थोड़ा, जब हिस्ट्री का बात करता है तो पीछे अच्छा से बात करना चाहिए, थोड़ा प्रिपेयर करके आर्टिकुलेट होने से अच्छा है। क्योंकि जस्ट एलिगेशन लगाना बीजेपी का एक कल्चर रहा कि हमेशा हिस्ट्री में जाता है, इतिहास में जाता है। देश के लिए कल हम क्या करने जा रहे हैं, क्या आज क्या कर रहे हैं, वो नहीं बोलता है। हिस्ट्री में उसने ये किया, उसने वो किया, और देश के लोगों को बुद्धू बना के चल रहा है। तो आर्टिकल 371H को इम्पॉसिबल बात नहीं है। हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। एनी टाइम अपना सरकार होगा, रिक्वायर नंबर से अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब जब 371H को 55th शेड्यूल में 55th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो किया 1986 में, मैं वही बोला है, उसका पिताजी एक गेंगंग अपंग गवर्नमेंट में राइट हैंड क्लोज सीनियर मिनिस्टर था। तो अगर उसमें गलती किया तो उनका बाप ने किया, उस समय का सरकार ने किया। आज का जो कांग्रेस में है तो उस समय में तो सत्ता में नहीं था, आप सब में भी शायद किसी का जन्म भी नहीं हुआ था।